अब मैं आपके सामने मुल्क की एक नामवर शख्सियत, दुखियों, मजबूरों, लाचारों के मसीहा सिंध थरपारकर और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इंसानियत की खिदमत के लिए शबो रोज कुर्बान करने वाले थरपारकर के अंदर हजारों मीठे पानी के कुएं लगवाने वाले, सैलाबों जलजलों में लोगों के साथ खड़े होने वाले मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब, मुदीर शोबा दावतो इस्लाह पाकिस्तान, वो तशरीफ लाते हैं और आपसे हम कलाम होते हैं। मोहतरम जनाब फजीलत शेख हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब, मुदीर शोबा दावतो इस्लाह पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान व फजल है कि अल्लाह की तौहीद को मानने वाले और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पहरा देने वाले अभी मौजूद हैं, और थोड़े नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। ये तो थोड़े भी हों तो अल्लाह इनको क्या कर देता है? बहुत कर देता है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ये थोड़े भी हो तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से इन थोड़ों थोड़ों को बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं अशफाक भाई को, उनकी सारी टीम को, मसऊलीन को, कारकुनान को, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। खुडियां का प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इलाहाबाद के प्रोग्राम में खुद शरीक हुआ, और चंद माह में ये मेरा ख्याल है कि चौथा या पांचवा प्रोग्राम है कसूर में, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। वो खुद अपनी मिसाल खुद है माशाल्लाह। मैं कसूर के प्रोग्राम में नहीं हूं, मैं पिछले हफ्ते सिंध में था, उससे पिछले हफ्ते जुनूबी पंजाब में था। पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के प्रोग्रामात हो रहे हैं। यकजहती फलस्तीन के एतबार से जमात किरदार अदा कर रही है। कश्मीर के मजलूमों मजबूरों को पैगाम दे रहे हैं कि तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से हम तुम्हारे साथ हैं। मगर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपने इस सर्द रात में जो ईमान की गर्मी का सबूत दिया है, इसका सिला अल्लाह ताला देगा। बहुत ही खुशी हो रही, सच्ची बात है, आपको देख देख के बहुत खुशी हो रही है इंशाअल्लाह। और मुझे लगता है कि कसूर वाले तैयारी कर रहे हैं कि अमीर मोहतरम का प्रोग्राम होगा तो किस शान के साथ करना है, ये उसकी रिहर्सल हो रही है। कहीं इंशाअल्लाह हमने बहुत से प्रोग्राम रोड्स पे किए हैं, मगर मुझे लगता है कि कसूर वालों को पता था कि रोड पे हमारे किसी जगह पूरे नहीं आएंगे साथी, तो इन्होंने माशाल्लाह ग्राउंड में किए हैं, प्रोग्राम किया। तो अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। खत्म नबूवत हमें पढ़ाने और सुनाने की जरूरत नहीं है, हमारा ईमान इसके बगैर मुकम्मल नहीं है। हम कुरान को मानने वाले, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है, वो तो आखिरी रसूल हैं और खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने हमें बता दिया, आपकी रिसालत का भी उसी जगह बताया, और आप खातमुन नबीयीन हैं उसी जगह बताया। हमने कुरान को मान लिया। मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक 30 दज्जाल नहीं आएंगे, झूठे नबी नहीं आएंगे, और मुसलमानों के कुछ कबाइल फिर कुफ्र में ना चले जाएं।
मगर फिक्र नहीं करना, मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। पहली उम्मतों में नबी आते और चले जाते, उनके बाद फिर नबी आता, कौमें आती, उम्मतों के बाद उम्मत आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं और मेरी नबूवत के बाद कोई नबूवत नहीं। आपने फरमाया, बनी इस्राइल के नबी उनकी सियासत किया करते थे, एक नबी फौत हो जाते, उनकी जगह अगले नबी आते, फिर फौत होते, उनके जगह अगले नबी आते। अब कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूं, मगर मेरे नायबीन होंगे, मेरे खुलफा होंगे, मेरी नियाबत करने वाले तो मौजूद होंगे। अब दीन मुकम्मल हो चुका है और नबूवत भी मुकम्मल हो चुकी है। जिस तरह हमारा ये अकीदा और ईमान है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस आयत ने दीन मुकम्मल कर लिया था। हमें यह भी यकीन है, जब दीन मुकम्मल है तो फिर नबूवत भी मुकम्मल है। कोई कादियानी, कोई मिर्जा, कोई और एरा गैरा अब जितनी मर्जी बकवास करे, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। रही बात ये क्यों उछलते कूदते हैं, मुसलमानों, सच्ची बात है, दिल की बात कहता हूं, हम अपने अमल में कमजोर हो गए, हम इत्तबा में, अतात में कमजोर हुए हैं। और जब खला पैदा होता है तो उस खला को भरने के लिए बेकार चीजें आती हैं। जब खला मौजूद नहीं होता तो किसी को गुंजाइश नहीं मिलती। हम दावत का काम कम कर रहे हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से दूर हैं। जब ये खला वाक़े हुआ तो ये जो बेकार लोग हैं, झूठे दज्जाल लोग हैं, अब ये मुबारक सानी केस, मुझे उम्मीद है कि इमरान शाहीन साहब ने आपको डिटेल से पढ़ाया होगा और समझाया होगा, अल्लाह ताला उनको बरकत दे। वो इस पे बहुत बड़ी रिसर्च रखते हैं। वो एक झूठी तफसीर लेके आ गया कि हम इसको बांटेंगे और हमारे जज साहब भी उसकी बातों में आ गए। मुझे यह गर्ज नहीं है कि वो झूठी तफसीर, वो तो इंशाल्लाह हम चलने नहीं देंगे, वो तो मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कहता हूं, उनकी झूठी तफसीरें नहीं चलने देंगे। वो मस्जिद के रूप में तबलीग नहीं कर सकेंगे। हम खुद से नहीं कहते, हमारा ईमान भी यह कहता है, हमारे मुल्क का आइन भी यही कहता है। हम तो कानून के मुताबिक भी हक रखते हैं। ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते, ये तबलीग नहीं कर सकते, ये अजान नहीं दे सकते, ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। और ये जहां होंगे इनको ये बताना होगा कि मैं अहमदी हूं, मरज़ई हूं, कादियानी हूं, लाहौरी हूं। इनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा, नोट करवाना पड़ेगा, मैं मुसलमान नहीं हूं। हमारे हल्फनामों में लिखा जाता है कि मैं मरज़ई नहीं हूं, मगर ये धोखा देते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अजाने देते हैं। ये धोखे उस वक्त तक चलेंगे जब तक असली लोग नहीं, जब असली लोग मस्जिद वाले उठेंगे तो ये जाली लोग खत्म हो जाएंगे। जब असल अजान वाला मुअज्जिन खड़ा होगा, इनकी जाली अजानें नहीं चलेंगी। जब हम तफसीर कुरान की सही लेके आएंगे तो इनकी जाली तफसीर के बगैर के करीब भी कोई, हमने इनको खला दिया है, सच्ची बात है। जब हम ये यूनिवर्सिटीज में जाके काम कर रहे हैं, ये कॉलेजेस में जाके काम कर रहे हैं, आज भी हमारा सोशल मीडिया कमजोर। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, सोशल मीडिया में बैठने वालों में, जो दावत का काम हमें करना चाहिए, इस्लाम का पैगाम जो हमें आम करना चाहिए, हम उसमें कमजोर वाक़े हो रहे हैं। हमारे पास मोबाइल की दावत कमजोर है और ये बदबख्त इस वक्त सैटेलाइट के ऊपर पुराना तरीन जिनका तबलीग का सिस्टम है, ये मरज़ई है। तो हमें आंखें खुली रखनी है। एक ये बात। अगली ये बात कहता हूं, ये जो हमारे एजुकेटेड बच्चे बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज वाले बैठे हैं, जो आजकल पढ़ रहे हैं, इनसे गुजारिश है, इनको भी तो पढ़ना चाहिए, इनके साथ भी तो बात हो सकती है। ये भी तो आखिर हैं, इनको भी तो कोई राइट्स हैं, इनकी भी बात। मेरे भाइयों, अगर ये मरज़ई बन के जिए, इनको राइट हैं, ये मुसलमान कहलावा के कुछ करें, ये नहीं हो सकता। हम इस मुल्क में ईसाइयों को कहते हैं तुम्हारे राइट्स हैं, क्योंकि वो अपने आप को ईसाई कहते हैं। मैं अभी बात कह रहे थे रब्बानी साहब के मैथर पार्कर में, हिंदू हैं आधे, हम उनको राइट्स देते हैं, उनको अक़लियत के तौर पे उनकी सारी बातें मानते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। मरज़ई अगर मरज़ई बन के जिए तो हमें कोई एतराज नहीं, वो इस्लाम का लबादा नहीं ओढ़ेंगे, वो अपने आप को मुसलमान होने के तौर पे नुमाइंदगी नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ इतना मसला है,
हम तो एक और मौकफ रखते हैं, मरज़इयों से, कादियानियों से, ईसाई, यहूदी जैसे भी गए गुजरे हैं वो बेहतर हैं, वो किसी ना किसी नबी को मानते हैं, ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। इसलिए ये कहना इनसे शादी हो सकती है, आखिर हम इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इनका नातका बंद करना है, इनके रस्ते बंद करने हैं, इनकी जुबान बंद करनी है, इनकी तबलीग बंद करनी है। इनको ये जी सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, मगर छुप के बहुत सारे कहते हैं अपने घर में जो कर ले। नहीं, बुराई बुराई होती है। कोई शराब घर में पिए तब भी जुर्म है और बाहर पिए, कोई जिना घर में करे तब भी जुर्म है, बाहर करे तब भी जुर्म है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई कहे कि मैं नबी हूं, मेरे पास फरिश्ता आता है, और वो सिर्फ नबी थोड़ी कहता है, वो कहता अल्लाह की रूह मेरे अंदर है। जब जिस दिन मैंने ये पढ़ा कि वो कहता है मैं कुरान की गलतियां निकालने के लिए आया हूं, कुरान में जो गलतियां हैं मैं उसको दुरुस्त करने के लिए आया हूं, जिसको अल्लाह ताला फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आप उसके बारे में कोई नरमी का गोशा रख सकते अपने दिल में? तो वो बहुत जालिम लोग हैं, वो खिदमत के बहाने, इलाज के बहाने, तालीम के बहाने, मीडिया के बहाने आपके अंदर सरायत करने की कोशिश करते हैं, पेनिट्रेशन की कोशिश करते हैं, वो अदालतों के जरिए से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। मुख्तार कसूरी साहब, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बहुत विशेष आदमी है। इनका खानदान पाकिस्तान के लिए जो इनकी गरां कदर खिदमात है, किसी से पिन्हा नहीं। इन्होंने एक बहुत डिटेल टॉपिक लिया, अभी इजराइल का और फलस्तीन का और उम्मत मुस्लिमा का और इस्लामी रियासतें वर्सेस उम्मत मुस्लिमा इन्होंने पेश किया, एक शानदार कंपैरिजन किया। ये मुझसे बेहतर जानते हैं पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस हैं। एटम बम आपका दुनिया नहीं चलने देना चाहती। गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान पे जो प्रेशर है वो किस बात का है कि पाकिस्तान अपने एटम बम को बैक रोल करे, इससे तुम सरेंडर करो, इसको छोड़ दो। उम्मत मुस्लिमा के पास एक ही एटम बम है और वो पाकिस्तान के पास है। 58 इस्लामी मुल्कों में 2 अरब मुसलमानों में एक एटम बम है, वो आपके पास है। और दुनिया आपको चाह रही, दुनिया के 200 मुल्कों में से 180 के करीब हैं जिन्होंने CTBT पे सिग्नेचर कर दिए हैं कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोग हैं डटे हुए, जो आपको आज सजा दी जा रही है, दुनिया में आपका बाजू मरोड़ा जा रहा है, आपकी माशी नाकाबंदी की जा रही है और आपको जगह जगह पे हमलों और जंग का सामना है। मैं तो इस पे भी हैरान हूं, अभी तक पाकिस्तान के अवाम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं कि हम हालत जंग में। जो कल करक में हुआ, पारा चनार में हुआ, किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। इंसानियत की दुश्मनी है और दहशतगर्द हैं लोग। दहशतगर्दों का न कोई दीन है, न कोई ईमान है, न इस्लाम है, किसी चीज का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेगुनाह लोगों को मारना किस बुनियाद पे? ये तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम भी होगा, आप बिला वजह किसी की जान नहीं ले सकते। हम जिस दीन को मानते, हम तो दरख्त भी बिला वजह नहीं काट सकते, हम तो चिड़िया को भी बिला वजह नहीं मार सकते। हमें अल्लाह ताला ने एक हिदायत दी है। लोग कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। नहीं मेरे भाइयों, हमारे यहां मोहब्बत और जंग में सब जायज नहीं। मोहब्बत के भी कायदे कानून हैं, जंग के भी असूल हैं। ये करना है, ये नहीं करना। मक्का फतह हो रहा है और जंग के असूल बताए जा रहे हैं। साहबा इकराम को बताया जा रहा है, जो कुंडी बंद करे उसे कुछ ना कहना, जो तुमसे न लड़े उससे कुछ ना कहना, जो तलवार नियाम से ना निकाल ले उसको कुछ ना कहना, जो बैतुल्लाह में आए उसको पनाह है, जो अबू सुफियान के घर में जाए उसको पनाह है। किसी के जानवर का नुकसान ना करना, किसी के दरख्त का नुकसान ना करना, यह जंग है। और यहां बेगुनाह लोगों को आप गाड़ियों पे मार दें, हम जानते हैं। अभी तो एक और फैशन बन गया, अवाम और फौज के दरमियान खलीज कायम करो। 100 मसले होंगे, सियासतदानों में, हुक्मरानों में, जजों में, जर्नैलों में और ब्यूरोक्रेट्स में। मैं किसी की गवाही नहीं देता, 100 मसले होंगे, मगर आपको चंद लोगों से इख्तलाफ होगा। मगर जो मुल्क में हमला है वो क्या है कि अवाम और जगह खड़े हो और फौज और जगह खड़े हो। और रफ्ता रफ्ता आज उम्मत मुस्लिमा में एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जो सबकी आंखों में खटकता है। उनको मालूम है इस कसूर के रहने वालों 47 में से आप में से लोग फिरोजपुर से आए थे।
और फिरोजपुर से गंडा सिंह से जो ट्रेन कसूर स्टेशन पे पहुंची थी उसमें जिंदा कितने थे और लाशें कितनी थी। मैं शहर लाहौर में पैदा होने वाला हूं। अटारी से अमृतसर से जो ट्रेन आई थी लाहौर के स्टेशन पे आई थी, जिंदा नहीं लाई थी, सिर्फ लाशें लाई थी। हम हिजरतें करके आए थे, ये कसूर भी बॉर्डर पे, लाहौर भी बॉर्डर पे, सियालकोट भी बॉर्डर पे, मगर हमने अंग्रेजों को हरा के हिंदुस्तान के मुंह से सिखों से जंग लड़के ये मुल्क बनाया। दुनिया कहती थी नहीं चलेगा। आज 78 साल का होने चला है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। मगर इस वक्त जो पोजीशन है कि आपको पाकिस्तान के बारे में हौसला दिया जा रहा है, मायूस किया जा रहा है। बिलखुसूस मैं अपनी यूथ से मुखातिब हूं, मैं बिलखुसूस अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनसे मुखातिब हूं, मैं उनसे मुखातिब हूं जो एक्स को इस्तेमाल करते हैं और जो फेसबुक के ऊपर कमेंट्स करते हैं हमें ये मुल्क नहीं चाहिए। मैं उनसे कहता हूं मुझे तो ये मुल्क चाहिए, मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं। जिसका यहां दिल नहीं चाहता वो जहां मर्जी चला जाए। हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियां हैं, हमने लहू दिया है, हमारी नानियां दादियां इसके लिए लुटी हैं, हमारे घर इसके लिए छिने हैं। हम खाली हाथ इस मुल्क में आए थे ये कहते हुए पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर हमने 48 में जंग लड़ी, कश्मीर आजाद करवाया, 65 में हमने जंग लड़ी, हिंदुस्तान को हराया, और 71 में हम हार गए थे। मैं मानता हूं, मैं इनकार नहीं करता, 71 में हम हार गए थे। मगर 71 की हार का बदला 2024 में हमने, बोले तो सही, 71 का बदला हमने 2024 में ले लिया। ढाका में मुजीब के मुजस्मे गिर गए और कायदे आजम की तस्वीरें लहरा दी गई और अल्लामा इकबाल के नज़में पढ़ी जाने लगी और पाकिस्तान की तिजारत शुरू हो गई। हिंदुस्तान की मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान भाग गए और पाकिस्तान वाले ढाका में पाकिस्तान के परचम लहरा रहे। यह हो चुका। ठीक है, आपके पास जितनी भी खबरें आएंगी, हम लुट गए, हम मर गए, मैं फिर अपनी बात पे आता हूं। हम हालते जंग में हैं, हमारी जंग खत्म नहीं हुई। 48 से जंग लड़ रहे, 79 नहीं कहता, और तरह बयान करता हूं। आज 20 तारीख है और 1446 है। मैंने सही कहा तो हाथ खड़ा करें। हाँ, मुझे पता है 5% लोगों को पता है। आज 20 तारीख है और 1446 है। चलिए अभी मैं आता हूं। आज 22 तारीख है और 2024 है। हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, यह है इस्लामी तारीख। हमारे शायर हमेशा ही कहते रहे, तुम्हें तारीख इस्लामी से रिश्ते जोड़ने होंगे, बने हैं जो सोमनाथ वो तोड़ने होंगे। तारीख को तो सीखें। आज जमादुल अव्वल की 20 तारीख है और साल 1446 है। हम तारीख से वाकिफ नहीं है, ना अपनी डेट से वाकिफ हैं, ना अपनी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। दोनों तारीख से कोरे हो गए। यह सदी शुरू हुई 1400 की। मेरा दिल है कि कभी अमीर हमजा साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमने इनसे बहुत सीखा। इनको पढ़ पढ़ के जिहाद की मोहब्बतें पैदा हुई, अकीदे बने बहुत। अल्लाह ने इनसे इनकलाबी काम लिया। जब काफिला दावत तो जिहाद पढ़ते ना तो बंदा बैठा बैठा खड़ा हो जाता है। वो सफरनामे, वो मंजिलें। तो ये 1400 की हिजरी शुरू हो रही थी। 79 था ईसवी और हिजरी क्या था? नई हिजरी का आगाज था। 15वीं का रूस आ गया। सारी दुनिया रूस के सामने लेट गई थी। 70% दुनिया में कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, रूसू था, लीनन था, उनका निजाम था। यूरोप तक रूस के कब्जे में आ चुका था और सुर्खरीज था, जहां पंजे गाड़ता था, हिलता नहीं था। अजानें खत्म हो चुकी थी इलाकों में। कोई हज का तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था। ये ताजिकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान, ये समरकंद, ये बुखारा, ये ताशकंद, ये सारे अब सोशलिज्म का शिकार हो चुके थे। कहीं पे कुछ बात नहीं थी पाकिस्तान का। हमारे तो होश से पहले की बात है। लोग हमें बताते थे पाकिस्तान में सुर्ख इनकलाब के नारे थे, कामरेड पैदा होते थे, दराती और हथौड़े की बातें होती थी, सुर्ख परचम पाकिस्तान के बाजारों में लहराए जाते थे। कहा जाता था कि पाकिस्तान भी एक सोशलिस्ट स्टेट बनने को जा रही है, एक नेशनलिस्ट की एरिया बनने जा रहा है। अल्लाह के बंदे खड़े हो गए मैदानों में।
कुछ उनके पास नहीं था। अल्लाह के बंदे खड़े हो गए और अल्लाह ताला ने मुल्क कौन सा खड़ा कर दिया? पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। या अल्लाह, मैं पाकिस्तानियों को तारीख सुना रहा हूं, मगर ये खुद अपनी तारीख भूले बैठे। 15 हिस्सों में रूस बिखर गया, 8 इस्लामी मुल्क निकले, और मॉस्को का जो हुलिया बना, कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा। वो सदी आज 46 साल में पूरी हुई, हमने जंग जीती अल्लाह की तौफीक से। सब दुनिया जानती है वो अफगानिस्तान के पहाड़ों के लिए नहीं आया था, वो पाकिस्तान के दरिया समुद्रों के लिए आया था। समुंदर नहीं मिले, जिसको मिलेंगे सी पैक से मिलेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये सी पैक चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको लोग मायूस करें, करते रहें, मगर मुझे मालूम है इस मुल्क के माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मुल्क बनने जा रहा है, ये कुरान के निजाम का मुल्क बनने जा रहा है। आप लोग जिंदा हैं अल्लाह की तौफीक से, हम काम करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं कसूर में मुखातिब हूं, पता नहीं कितने शहीदों के वालिद मोहतरम मेरे सामने बैठे हैं, कितने शहीदों के भाई मेरे सामने बैठे हैं, शहीदों के बेटे मेरे सामने। मैं रात एक आदमी के साथ, मैं उसको देखूं, मैं कहूं कभी देखता हूं तो तेरा बाप भी शहीद है, तेरा भाई भी शहीद है, बाप भी शहीद है, भाई भी शहीद है। ये मंजर है अल्लाह की तौफीक से। एक एक घर से दर्जनों शहीद, एक एक गांव से बेशुमार शहीद। आज भी फिर ये ईस्वी शुरू हुई 2000 की, 2001 में अमेरिका बहादुर आया। अमेरिका अकेला नहीं आया, दुनिया आ गई थी। जो आदमी तारीख का तालिब इल्म है, मैं उसको एक दावत देता हूं, वो मुझे बताए दुनिया में इत्तेहाद बने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। सॉरी, मैं कभी नहीं इसको वर्ल्ड वॉर कहता, मेरा भी दिल चाहता था कि मैं इसको जंग अजीम कहूं, मगर मेरी आपसे हमेशा लड़ाई रहेगी। मेरा जिहाद दहशतगर्द और काफिरों की जंग, बोले अजीम, मैं उनकी जंग को अजीम क्यों कहूं? मैं उसको आलमी जंग तो कह सकता हूं, मैं उसको वर्ल्ड वॉर तो कह सकता हूं। मेरे नबी का वो जिहाद जो कुरान में बयान हुआ, उसको दहशतगर्दी कहा जाए। और काफिरों की जंग जिसने दुनिया को तबाह कर दिया, जिसने जापान में, नागासाकी में, हिरोशिमा में दुनिया को तहस नहस कर दिया, वो जर्मन, वो फ्रांस, वो रशिया, वो अमेरिका, वो यूरोप, जो दुनिया के कातिल ठहरे, उनकी जंगें तो अजीम हो जाएं और मेरे नबी का जिहाद क्या हो जाए? दहशतगर्दी। मैं इन ज़ाब्तों को नहीं मानता, मैं इस प्रोफेसर को नहीं मानता, मैं इस किताब को नहीं मानता जो उनकी जंग को अजीम कहे और मेरे जिहाद को दहशतगर्दी कहे। दहशतगर्दी उनकी थी, हम तो जिहाद के लोग हैं जो अमन लेके आता है, जो जिहाद में भी पता होता है क्या करना और क्या नहीं करना। हम लड़े, फिर पाकिस्तान लड़ा, दुनिया जानती है। और फिर 2022 में हमने अमरीकियों को भागते देखा, उनको रोते देखा। जो बाइडन अब रुखसत हो रहा है, इसके आंसुओं वाली आंखें मैंने देखी। कहता मैंने दादा मरवाया, मैंने बेटा मरवाया, मैं पोते नहीं मरवा सकता, मैं अमेरिका का सौदा नहीं कर सकता। हम वापस आ रहे, कभी वो आ रहे थे और फिर वो जा रहे थे। और पाकिस्तान को आज इन सब मसाइल का को भुगतना पड़ रहा है। लोग कहते हैं तुमने बेगानी जंग लड़ी। ओ नहीं, हमने बेगानी जंग नहीं लड़ी, हमने मुसलमानों की जंग लड़ी है, हमने भाइयों की जंग लड़ी है, हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वालों की जंग लड़ी है। हम दुश्मन के खिलाफ लड़े हैं, आज हम पे हमले हैं। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। खत्म नबूवत के बाद आखिरी बात फलस्तीन के हवाले से करूं, कोई मायूसी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। लोग कहते थे हफ्ता 10 दिन की बात है, ये हमास चली जाएगी और ये कुछ नहीं होगा, ये हमला किधर को चला गया? 100% गजा खत्म हो चुका है। एक महीने में 10,000 टन बारूद उनके ऊपर फेंका गया, 3.5 लाख घर उनके खत्म हो गए। दुनिया के कीमती तरीन घर थे उनके। 21 लाख लोग खुले आसमान तले, किसी के पास खैमा है, किसी के पास खैमा भी नहीं। आने वाली सर्दियां ठिठर ठिठर के गुजारेंगे। 50,000 से ज्यादा रिपोर्टेड शहादतें, और जो वैसे रिकॉर्ड के अलावा लाख से ऊपर शहादतें। आधे से ज्यादा कौन है? बच्चे और औरतें। और बच्चों में कौन है? दूध पीते बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे, 6 माह के बच्चे। इतने इतने शहीद, जिस शहीद की का कुल साइज 1 फुट है, 6 फुट का शहीद नहीं, 1 फुट का शहीद।
जिसको कंधों पे नहीं लेके आते, मां उसको उठा के लेके आती है और उसको दफन करती है। और जब उसकी बेटी रोती है कि मेरा भाई शहीद हो गया, तो वो आगे से कहती कुल बिहम्दिल्लाह हाजिर शहीद, अल्हम्दुलिल्लाह के ये शहीद हो गया, रोना नहीं है। और आज हस्बुनल्लाह की सबसे बड़ी तस्बीह कहां होती है? गज्जा में। वो तवक्कल वाले लोग, वो कुरान पढ़ने वाले लोग, हम घरों में कुरान ना पढ़ सके। मेरा शिकवा है अपने आप से और अपने साथियों से, गज्जा के खंडर घरों के ऊपर आज वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वहां डॉक्टर कहता है कि मुझे सर्जरी करनी है और मेरे पास बेहोशी का कोई सामान नहीं, और एक छोटा बच्चा कहता है डॉक्टर साहब मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूं, आप सर्जरी शुरू करें, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि कुरान पढ़ने की वजह से मुझे तकलीफ नहीं होगी। वो वेंटिलेटर के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं और हम अपने घरों में बेनमाजी। वो टूटी मस्जिदों के मलबे के अंदर नमाजी। हमारा अक्सा से क्या ताल्लुक? हमारी तो मोहल्ले वाली अक्सा खाली पड़ी है। अक्सा नारे लगाने से नहीं मिलेगी, अक्सा आबाद करने से मिलेगी। उस अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब है, मोहल्ले वाली अक्सा में भी नमाज पढ़ने का। जिसका मस्जिद से ताल्लुक होगा उसको भी उस मस्जिद का भी दर्द होगा, और मोहल्ले वाली मस्जिद भी खाली। जो मोहल्ले में जाता नहीं, मस्जिद अक्सा आजाद हो जाए, फिर तूने आजाद करा के क्या लेनी? मस्जिद अक्सा तो आजाद होनी नमाज के लिए, वो तेरी मोहल्ले में नहीं है। तू ना जुमे में मिलता है, ना फजर में मिलता है, ना इशा में मिलता है, ना तू कभी जोर में आया मस्जिद अक्सा आजाद हो जाए। धोखेबाज। अल कुद्स लना, क्या है कुद्स लना? जिनका कुद्स है उनकी मस्जिदें, उनके नमाजें। मुझे एक आदमी कहने लगा शेख अहमद यासीन का हम पे एहसान है, वो हमें कुरान पढ़ने पे लगा गया। हमारे पास 10 मिनट भी होते तो हम कुरान पढ़ते। ये जितनी जनरेशन जिहाद कर रही है, ज्यादा हाफिज हैं, ज्यादा कुरान पढ़े हैं, हम कुरान मजीद का नागा नहीं करते। जब शहादतों का नागा नहीं है तो तिलावत कुरान का भी नागा नहीं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी जरूर देगा इंशाअल्लाह। इसराइल हार रहे, 10 लाख यहूदी भाग चुके हैं, 10,000 फलस्तीनियों ने मुल्क नहीं छोड़ा इंशाअल्लाह। इसराइली रो रहे हैं कि हमें बचाओ, मुजाहिद आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। मैं तो अहमद उसको याह्या सिनवार को जब देखता हूं, एक मकान में गया, चोट लगी थी, मरहम पट्टी करूं तो लोहे की तार के साथ अपने खून को रोकने लगा। ड्रोन आया, दुनिया के टैंक होंगे, एटम बम होंगे, टेक्नोलॉजी होगी। याह्या के पास एक छड़ी थी, वो एक छड़ी से लड़ा। उसकी एक छड़ी सारे असलहों से भारी थी, वो उससे भी लड़ा। तन्हा था, छुपा हुआ था, या खते अव्वल पे लड़ रहा था? खते अव्वल पे मार्के में मौजूद था। 2 साथी साथ थे, 3 आदमी लड़ रहे थे। और आज मैदान ये है कि कोई दिन खाली नहीं जब इसराइल ताबूत ना उठाए, उनके फौजी ना मरे, उनके घरों में चीखना पुकारना ना हो। हम तो शुरू से शहीद होते आए और हमारी शहादतें नुकसान नहीं है, इनाम है। और शहीदों वाले ही फतह पाते हैं, शहादतों वाले ही गालिब आते हैं। इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा होगा, फलस्तीन आजाद होगा, गज्जा के मुसलमानों को अल्लाह ताला फिर उनकी सरजमी देगा। इसराइली वहां से बेदखल होंगे, कोई 2 रियासती हल नहीं होगा, एक फलस्तीन होगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों की सरजमी होगी, कश्मीर आजाद होगा, अल्लाह के फजल से होगा। ये शहादतें जाया नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला इन शहादतों के इनाम के तौर पे कल पाकिस्तान दिया था, रूस को शिकस्त हुई थी, अमेरिका को यहां से भागते हमने देखा था। इंशाअल्लाह 35 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान आजाद होंगे। श्रीनगर, जम्मू, लोलाब आजाद होगा इंशाअल्लाह। गज्जा, रफा, बैतुल हम्द, बैतुल मक़दस, ये सारे ही सारे आजाद होंगे। आने वाला वक्त इस्लाम का है, शिकस्त कुफ्र की है। ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम लहराएंगे, कुरान का निजाम आएगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आएगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस मुल्क को इस्लाम के रंग में रंगेगी। कहीं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जोश अंदाज में नारे का जवाब दिए, नारे तकबीर।